हाय ट्विन फ्लेम्स। आज का मैसेज है चक्रास के ऊपर। हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने चक्रास के लिए, क्योंकि सभी जगह हम चक्रा सुनते रहते हैं, है ना। पर एक्चुअल में क्या वाकई में ज़रूरत पड़ती है ट्विन फ्लेम को अपने चक्रास एक्टिवेट बैलेंस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए? क्या चक्रास वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन हीलिंग और देन सम अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में चक्रास हैं क्या, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे कांटेक्ट में आई हूँ जिनको बहुत ही मिसकंसेप्शन है चक्रास से रिलेटेड। फुल नॉलेज नहीं है कि चक्रास क्या काम करते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और क्या कौन सा चक्रा रिलेट करता है। जबकि इसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी 18 से 19 मिनट की मेरी बनी हुई है, उसका लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। तो डिटेल आपको देखनी है कैसे कर सकते हैं वो आप वहाँ से देखें। हर एक चक्रा डिटेल में वहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। सो सबसे पहले एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे चक्रास, जो होते हैं बॉडी के 7 मेन एनर्जी सेंटर्स। बाकी हमारी उंगलियों की टिप में भी चक्रास होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि छोटे छोटे सीवेज होते हैं ना, घरों में देखा है ना, नालियाँ होती हैं सबके घर में, है ना, और उसके बाद वो सारा का सारा सीवेज एक जगह मिलता है, फिर वो एक जगह से ही क्लीन होता है ना, एक जगह से कहीं जाके मिलता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास होते हैं, ठीक है, और वो सारा का सारा हमारी बॉडी का अंदर का कचरा जो है वो हमारे एक जो उस पार्ट के लिए बना होता है उस मेन एनर्जी सेंटर पर डालते हैं क्लीन करके, ताकि वहाँ से वो मेन चीज़ से ही वो पूरा क्लीन हो जाए, ठीक है। सो ऐसे ये काम करते हैं। ये आपके इमोशन से चलते हैं। जितना आप अपने इमोशंस को ठीक रखेंगे, ठीक है, हील करेंगे, क्योंकि हील इसलिए क्योंकि आप अपने इमोशंस को तभी ठीक रख सकते हैं क्योंकि आपके पास में जितनी भी चीज़ें जो बुरी लगी हैं वो इमोशन वाइज ही आपको बुरी लगी हैं, है ना। आपको बुरी लगी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ आपके साथ, तो वो इमोशनल जो ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है, जो बुरा लगता है, जो हर्ट है आपका, दुख जो है आपका, वो आपका चक्रास के चारों तरफ जम जाता है, जिसकी वजह से वो स्पिन करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, और आपको फिज़िकली भी वो चीज़ जो है वो फील होती है, क्योंकि फिज़िकली आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपका रूट चक्र रिलेट करता है इमोशनली गुस्से से, डर से, इनसिक्योरिटी से, ठीक है। फिज़िकल एस्पेक्ट इसका है आपके रेक्टम एरिया और बॉटम एरिया को रिलेट करता है। तो जैसे कि पाइल्स की बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी का जो रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, क्योंकि वहाँ जो इमोशंस हैं, गुस्सा बहुत आता है, बहुत डर लगता है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जब जम जाती हैं, पास्ट के ट्रिगर्स इतने मिलते हैं और हम उन्हें हील नहीं करते, समझ नहीं पाते, तो वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी सेंटर्स जो हैं, इनका काम है हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाना, क्योंकि ये साफ़ घूमते रहेंगे तो ये साफ़ करते रहेंगे, है ना। तो और ये हमारी बॉडी में एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। तो जो नीचे के पार्ट हमारा जो रेक्टम एरिया होता है, जहाँ रूट होती है ना स्पाइन की, वो रूट चक्र होता है, तो वहाँ पर जब हमारा ब्लॉकेज हो जाता है गुस्से, डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, तो वहाँ हमारा चक्र स्पिन करना बंद कर देता है। तो जैसे ये बंद करता है वैसे ही हमारे नीचे के हिस्से में एनर्जी का फ्लो, ठीक है ना, ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को फिज़िकल प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए अपना रूट चक्र जब आप ठीक करते हैं तो आप फिज़िकल वे में भी हेल्दी रहते हैं, आपके ऑर्गन्स जो हैं, क्योंकि उन तक ऊर्जा पहुंचती रहती है, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं इंटरनल वो डैमेज नहीं होते जल्दी से। जैसे आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के भी, लोगों के भी बहुत जल्दी लिवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, हार्ट फेल हो गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके ब्लॉकेजेस बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उसको क्या इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो बंद कर लेते हैं अपने आप को इमोशन वाइज कि नहीं यार हम तो रोबोट बन के जी लेंगे, हमने देखना ही नहीं है खुद को, हम अपने इमोशंस को फील ही नहीं करेंगे, तो यहाँ गड़बड़ी आती है। तो इसीलिए हर चक्र जो है वो उनका काम है आपके हर एक बॉडी ऑर्गन तक सही तरीके से ऊर्जा पहुंचाने का, क्योंकि वो एनर्जी सेंटर्स हैं और चक्रास जो हैं वो इमोशनली काम करते हैं। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ चक्रा मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं तो आपके
जो इमोशंस हैं वो क्लियर नहीं होंगे उतनी जल्दी, सालों साल लगते हैं ये करने में। और एक अगर ज़रा सा भी इमोशनल ट्रॉमा मिल जाए, ठीक है, वो एकदम से आपका जो चक्र है वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि ये इमोशन हुआ क्या, एक शॉक लगता है, समझ नहीं पाते। तो इसीलिए अपने इमोशंस को जब आप मिरर एक्सरसाइज से हील करते हैं तरीके से, अपने पास्ट के हर एक इमोशन को देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, और हील करते जाते हैं, तो आपके ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये ऑटोमेटिक हटने लगते हैं और आपके जो चक्रास हैं वो स्पिन करने लगते हैं। अब रही बात एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेट हर एक चक्रा जो होता है ना अपने टीएफ से मिलके ही एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट का मतलब है जैसे कि एक मशीन है बहुत टाइम से बंद पड़ी है, आपने उसको प्लग इन किया और स्विच ऑन कर दिया, वो मशीन में करंट फ्लो होने लग गया है ना। अब वो स्पिन नहीं कर रही है या आपने उसके बटन नहीं दबाए हैं स्पिन करने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक्टिवेट हो गया, उसमें जान पड़ गई है ना, कि वो तैयार है घूमने के लिए। अब उसको थोड़ा साफ सूफ कर दो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगी, बटन दबा दो वो घूमने लग जाएगी। तो एक्टिवेट का मतलब सिर्फ इतना होता है, और अपने टीएफ से मिलकर ऑलरेडी वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, अलग से एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्पिन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है, कचरा जमा हो जाता है हमारे इमोशंस के द्वारा। इसीलिए अपने इमोशंस को ठीक करना, हील करेंगे तभी वो ठीक होंगे। तो ये परमानेंट सोल्यूशन होता है अपने चक्रास को ठीक करने का। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप चक्रा मेडिटेशन करें या ना करें। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो आपको चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो चक्रा मेडिटेशन करते भी हैं तो भी वो सालों साल लग जाते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है इस पर कि अगर आप कहीं से बैलेंस कराते भी हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, ठीक है, चक्रा हीलिंग लोगों की, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपनी साइड से जो लंबे समय तक ये बैलेंस रहें और जल्दी बैलेंस हो। तो मैं दोनों ही जो मेरी वीडियोज़ हैं चक्रास की वो मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूँगी, प्लीज़ आप वो देखिएगा, बहुत डिटेल है हर एक चक्रा। मैं आपको अगर यहाँ बताऊँगी तो ये भी 18 मिनट की बन जाएगी, तो ब्रीफ में बनाने का कोई यूज़ नहीं होगा। इसीलिए जो हमारे चक्रास होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हमारी ऊर्जा प्रवाह करने का काम वो करते हैं, और ये इमोशन से चलते हैं और इमोशनल ब्लॉकेजेस ही हो जाते हैं, ठीक है। अब हर एक चक्रा क्या काम करता है, कैसे दोनों एस्पेक्ट में काम करता है, प्लीज़ ये वो डिटेल वीडियो देखेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आपको ये छोटा सा ब्रीफ समझ में आया हो चक्रास का, और अगर आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला व्हाट्सएप ग्रुप का ख़त्म भी हो गया बन के, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता, और जिन्होंने किया होता है वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है, सो दैट जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो आप उसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हर टाइम नोटिफिकेशन आए। आपको लगता है कि आपको किसी को ये नॉलेज शेयर करनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।